नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पुणे से। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। इस वक्त दो बड़े डेवलपमेंट हैं। पहला ये कि इमारत के कांच को तोड़ा जा रहा है और दूसरा फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पानी की लगातार बौछार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आग ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ रही है और अब तक 5 लोगों को बचाया जा चुका है। कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। राहत की बात यह है कि जिस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनती है वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। कोविशील्ड बनाने वाले प्लांट से आग काफ़ी दूर है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का प्रीमाइसेस जो कि बहुत बड़ा परिसर है, इसके अंदर एक इमारत में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि रोटा वायरस का एक प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा था। ये इमारत बन रही थी अभी और इसमें आग लगी है। इंस्टॉलेशन के दौरान ये भी बताया गया है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि वेल्डिंग करते हुए आग लगी, लेकिन इस आग ने एक बहुत विकराल रूप ले लिया। आप देख सकते हैं कितनी ऊपर की मंजिलों तक आग लगी है और आसपास शहर का जो इस इंस्टीट्यूट के आसपास का इलाका है पूरा धुएं में इस वक्त छाया घिरा हुआ है। क्रेन तक बुलानी पड़ी है आग की इस पानी की बौछारों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए। 15 फायर टेंडर्स यानी फायर विभाग की गाड़ियां वहां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है और बिल्डिंग के कांच तोड़े जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं ताकि अंदर जो धधकती आग है वो बाहर की ओर निकल सके। ये देखिए आपके सामने दो तस्वीरें, एक तरफ कैसे पानी की बौछार करके ऊपर की मंजिलों पर पानी डाला जा रहा है और वहीं से आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। पूरा परिसर भी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिर बता दें आपको, इस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है, लेकिन अच्छी और राहत की खबर ये है कि जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, वो प्लांट बहुत दूर है यहाँ से और वहां तक आग नहीं पहुंची है, काफ़ी फासला है। तो यानी वो इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित है जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनती है। चेतन तुपे साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, विधायक हैं पुणे शहर के। चेतन साहब, कुछ आपको पता चल रहा हो इस वक्त क्या परिस्थिति है सीरम इंस्टीट्यूट में? मैं खुद जो बिल्डिंग को आग लगी है उसके सामने खड़ा हूँ। MSEZ 3 ये उस बिल्डिंग का नाम है जहां आग लगी है। 5वें माले पे आग लगी है। आग की लपटें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन धुआं अभी तक के निकल रहा है। पैनलिंग का जो काम है वो अंदर किया गया था, वो पैनलिंग का काम की वजह से उसको तेजी से आग पकड़ रही है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत यहाँ आग बुझाने में आ रही है। फायर फाइटर्स और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ में जूझ रहा है। यहाँ करीबन 14-15 फायर स्टेशन यहाँ है, वाटर टैंकर्स आ रहे हैं और क्रेन्स भी लाई गई है। हाईटेक सब इक्विपमेंट अभी यहाँ पहुँच गए हैं और आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नया प्लांट है, यहाँ प्रोडक्शन चालू नहीं था, ये कंस्ट्रक्शन करने वाली बिल्डिंग थी। जो लोग अंदर काम कर रहे थे उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। कोई भी जान की हानि यहाँ बिल्कुल नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीन जो बनाई जाती है वो उनका जो पुराना प्लांट है वो प्लांट में बनाई जाती है। उसका डिस्टेंस यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर का है। इसके लिए वहाँ तक के बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये नया जो पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, नई जो फैक्ट्री डेवलप हो रही है, ये SEZ की है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, MSEZ 3 ये जो बिल्डिंग है यहाँ आग लगी है 5वें माले पे। तो आप ये बता रहे हैं कि जहां पर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, वो परिसर ही अलग है, वो कंपाउंड ही अलग है और 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कंपाउंड ही अलग है। ये SEZ का है, उनकी पुरानी जो फैसिलिटी है वहाँ वो बनाता है। यहाँ अभी तक के कोई भी प्रोडक्शन चालू नहीं है। मैं अभी घटनास्थल पे खड़ा हूँ, वो बिल्डिंग से 100 फुट पे खड़ा हूँ। अभी बिल्कुल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ आग पे काबू करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्डिंग से 100 फुट की दूरी पे खड़ा हुआ अभी। तो आप तो विधायक जी बहुत नजदीक हैं वहां से। अब हमारे पास जो तस्वीरें आ रही थी उसमें तो दिख रहा था कि ऊपर की मंजिलों से बहुत जबरदस्त तरीके से धुआं निकल रहा था। वैसे ही हालत है अभी? अभी धुआं कम हो गया है। करीबन अभी 2 घंटे से लगातार इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के फुहारे चल रहे हैं। इसके लिए अभी बहुत सारा कम हो गया है। शुरू में आग का थोड़ा सा तेज थी, लेकिन अभी उसके ऊपर नियंत्रण पाने में सफल हो गए हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। अच्छा तुपे साहब, आपने बहुत राहत की खबर दी है। एक तो ये कि जहां कोरोना की वैक्सीन बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, वो परिसर अलग है, यहां से 1 किलोमीटर दूर है, उसका इस परिसर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग संतुष्ट रहे कि कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन पर कोई दूर दूर तक असर नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप लोग, पूरे देश के लोग बेफिक्र रह सकते हैं। मैं ही इसी परिसर का विधायक हूँ। ये दोनों भी
कंपनीज मेरे ही विधायक के क्षेत्र में आती है, इसलिए वैक्सीन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और उसकी जो ये है प्रोडक्शन है वो वही गति से बनती रहेगी। बिल्कुल देश की जनता को उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आया इसीलिए हम लोग भी आशंकित हुए कि कहाँ क्या इतनी भयानक आग लग गई। एक तो आग बहुत बड़ी है और दूसरा ये कि जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसको स्टोरेज वगैरह करने का, क्योंकि करोड़ों की डोज बन रही है। कुछ भी नहीं है, यहाँ स्टोरेज की भी फैसिलिटी नहीं। जो हमारे लिए ये एक दिलासे की बात है कि जो बिल्डिंग को आग लगे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसके अंदर स्टोरेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अच्छा विधायक जी, ये कुछ पता चला कि आग इतनी बड़ी हो कैसे गई, क्योंकि बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग है ये। अभी जो प्राथमिकता सामने आ रही है उसके अंदर वो जो पैनलिंग किया गया है वहाँ अंदर वो पीवीसी का पैनलिंग है जो आजकल हर जगह पे किया जाता है। पार्टीशन पैनलिंग जो आता है वो पार्टीशन पैनलिंग किया हुआ था, तो उसकी वजह से आग ज्यादा वहाँ फैल गई है। लेकिन अभी करीबन ऐसा बोल सकते हैं कि 70% आग के ऊपर नियंत्रण आ गया है। 70% तक आप कह रहे हैं आग पर नियंत्रण है। शुक्रिया विधायक जी राजेश तुपे, चेतन तुपे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चेतन तुपे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसी इलाके से विधायक हूं और उन्होंने सबको आश्वस्त किया है कि जहां कोरोना की वैक्सीन बन रही है कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट का वो परिसर दूर है यहाँ से, वो पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर कोविशील्ड बना रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। जो स्टोरेज करने की जगह है वो भी यहाँ नहीं है। ये एक निर्माणाधीन इमारत नए परिसर में SEZ में बना रहा था सीरम इंस्टीट्यूट। रोटा वायरस का प्लांट यहां पर लग रहा था और जो विधायक बता रहे थे उनके मुताबिक अंदर पैनलिंग का काम चल रहा था, PVC पाइप्स वगैरह लग रही थी और आग जब फैली तो जब लगी वेल्डिंग के दौरान तो बहुत तेजी से फैल गई और इसका ये नतीजा है कि आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पुणे से हमारे साथ मेयर मुरलीधर मोहोल साहब भी अब जुड़ गए। मुरलीधर जी, अगर आप बता पाएं इस वक्त की परिस्थिति वहां क्या है, आग पर कितना काबू पा लिया गया है? जी, अभी पूरी तरह से परिस्थिति नियंत्रण में है। अंदर 4 लोग फंसे होने की आशंका थी, वो 4 ही लोग अभी बाहर पहुंचे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हमारी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है, काम कर रही है। लगभग 15 गाड़ियां वहाँ पे हमारी अभी पहुंची हैं, वो भी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में, थोड़ा और टाइम लगेगा कि वो जो फायर बुझाने में और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जी सर, हमारे लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए चिंता की बात ये थी कि कहीं इसका कोरोना वैक्सीन जहां बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट उस पर कोई असर न पड़े। अगर आप एक बार फिर बता सकें कि वो जगह क्या इससे बिल्कुल अलग है? जी, वो जगह बिल्कुल अलग है। ये नई इमारत बन रही थी, तो इसका वैक्सीन स्टोरेज का कुछ भी वहाँ पे अभी संबंध नहीं है। ये बिल्कुल अलग इमारत है, इसलिए वो सब सेफ है। जहाँ पे वो कोविशील्ड बना रहे थे, स्टोरेज किया था, वो इमारत पुरानी इमारत थी, वो बिल्कुल दूसरी जगह पे है, इसलिए वो सभी सेफ है। अच्छा मुरलीधर जी, तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो ऊपर की मंजिलें हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स हैं, वहां से धुआं दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। आग वहीं पर लगी या नीचे से ऊपर पहुंची? 6 मंजिलों वाली ये इमारत थी, लेकिन दूसरी मंजिल पे आग लगी थी, वो वहां से ऊपर बढ़ती गई, तो नीचे से नहीं लगी और दूसरे माले से ऊपर वो आग लगी है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जी, तस्वीरों को देखकर भी ऐसा लग रहा है क्योंकि धुआं अब कम नजर आ रहा है बिल्डिंग से निकलता हुआ। शुक्रिया मुरलीधर जी, धन्यवाद आपका। पुणे के मेयर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही बताया कि एक तो कोरोना वैक्सीन का प्लांट बिल्कुल अलग है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ना स्टोरेज जो है वो यहाँ होती थी, ये एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, नया प्लांट बना रहा था सीरम इंस्टीट्यूट, उसमें आग लगी। तो फिर आपको बता दें इस वक्त की ताज़ा खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां सबसे पहले 3री मंजिल पर आग लगी और बढ़ते बढ़ते फिलहाल ये 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट में कई इमारतें हैं, ये 100 एकड़ में फैला हुआ एक परिसर है और डिप्टी CM महाराष्ट्र के अजीत पवार वो भी मुंबई से पुणे रवाना हो चुके हैं। लेकिन हमें स्थानीय विधायक और मेयर दोनों ये बता रहे हैं कि इसका कोरोना वैक्सीन की प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल अलग जगह पर हो रहा है, ना ही उसकी स्टोरेज पर कोई नुकसान होगा क्योंकि वो भी अलग जगह पर है। एक नया प्लांट बन रहा था, एक नई बिल्डिंग बन रही थी, उसमें ही आग लगी। हाँ, ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी थी और आप इसीलिए शायद ये खदशा हुआ कि आग कहीं बाकी हिस्से में ना फैल जाए, लेकिन चूंकि परिसर बहुत बड़ा है, 100 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कंपाउंड है सीरम इंस्टीट्यूट का,
इसलिए एक जगह आग लगे तो ज़रूर तो उसका दूसरे और हिस्सों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। जयप्रकाश, कम से कम अब मेयर से बात करके, विधायक से बात करके वहाँ के इतना तो राहत की बात पता चली है कि कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन या स्टोरेज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आग का। बिल्कुल सौरव, और ये बहुत राहत की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि जो कोरोना वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां जहां जिन जिन राज्यों में, जिन शहरों में ये कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जा रही है, उन जरूरतमंदों के लिए जिनको बहुत जरूरत है, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो क्रोनिक डिसीज के मरीज हैं, उनको इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी उनको राहत की खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मेयर ने बताया, जैसे कि वहां के लोकल एमएलए ने बताया, खुद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने बात की है कलेक्टर से, और राजेंद्र शिंगणे मंत्री से हमारी बात हुई, कुछ फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से हमारी बात हुई। सबका यही कहना है कि जो कोविशील्ड जहां पर प्लांट, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्लांट से ये करीब 800 मीटर की दूरी पर है ये नया प्लांट। और यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कई बिल्डिंगें बनाई जा रही थी, जिसके अंदर आने वाले समय में बीसीजी के टीके और बाकी टीकों का प्रोडक्शन होना था। कुछ स्टोरेज के लिए यहां पर सामान रखे गए थे। ये आग फैली क्यों और किस वजह से, इसके पीछे भी जो जानकारी फायर ब्रिगेड के पुणे के अधिकारियों ने हमें दी है, उन्होंने इंडिया टीवी को बताया है कि वहां पर अंदर कुछ कागज के गत्ते और केमिकल और कुछ ड्रम्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग जो है वो फैलती चली गई। हालांकि वहां अंदर कोई हताहत नहीं हुआ है, अंदर अभी कोई फंसा भी नहीं है। 4 से 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। करीब 1:30 बजे के आसपास ये आग लगी है और आग अब कंट्रोल में आ रही है। हालांकि कूलिंग का काम अभी कई घंटों तक और चलेगा सौरव। लेकिन इस खबर से हड़कंप इतना मचा कि अब डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूरे हालात का अपडेट उन्होंने लिया है। और एनडीआरएफ की एक टीम भी अभी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हो गई है। तो भले ही वहां पर स्थानीय लोग ये कहें कि इसका कोरोना वैक्सीन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट का नाम है और सीरम इंस्टीट्यूट की क्या अहमियत है इस वक्त भारत में कोरोना से लड़ने के लिए, इसको देखते हुए बिल्कुल शीर्ष स्तर तक मुझे लगता है हर आदमी अलर्ट है। जयप्रकाश। बिल्कुल सौरव, देखिए टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। जो टाइमिंग है, जिस वक्त ये आग लगी है, ऐसा वक्त है जब बहुत जरूरत है देश को। 10 महीने लगातार कोरोना का संक्रमण देश ने झेला है। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़कर बाहर आए हैं। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना वैक्सीन पूरे देश में भेजी जा रही है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हर जगह पर यह वैक्सीन भेजी जा रही है। ऐसे में अगर उस वैक्सीन के अहाते में भी आग की खबर आती है तो बहुत बड़ी खबर होती है पूरे देश के लिए, तकलीफ देने वाली खबर होती है पूरे देश के लिए। इसलिए इंडिया टीवी लगातार एक एक पल की एक एक जानकारी बटोरता रहा। और जब हमने ये खुद को संतुष्ट कर लिया कि ये आग प्लांट में नहीं लगी है और उसके बगल वाली किसी बिल्डिंग में लगी है, तब हमने वहां के अधिकारियों से बात करनी शुरू की। और लगातार बातचीत के बाद जो नतीजा सामने आया है वो यही है कि आग कंट्रोल में आ रही है। 3री मंजिल पे आग लगी, फिर 4थी मंजिल पे गई, फिर 5वीं मंजिल पे गई। ये आग फैलती चली गई और इसका धुआं इतना ज्यादा था सौरव, पहले काला धुआं निकला, फिर सफेद धुआं निकला और दूर तक ये धुआं विजिबल था। इस वजह से भी लोगों में एक दहशत और डर का माहौल बैठ गया। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जुड़ रहे हैं, रघुनाथ कुचिक साहब। रघुनाथ साहब, हालांकि अब वहां जो विधायक थे स्थानीय और मेयर दोनों ये कह रहे हैं कि इसका कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं पुणे। क्या खबरें मिल रही हैं आपको? नहीं, बेसिकली ये अनफॉर्चुनेट है कि वो एक्सीडेंटल आग लगी है और मैं वो वहाँ के वर्कर जो है उनका नेता हूँ और मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं है। कुछ रेस्क्यू किया है 3-4 लोगों को, लेकिन कुछ इतना ये नहीं है। और दूसरी बात है कि जो बीसीजी जहाँ पे बनता था वो एरिया है, ये बीसीजी और अलग जो वैक्सीन है ये एरिया अलग है। तो अभी उसका पूरा जानकारी मिल रही है, हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है अभी। पास में सारी सिस्टम उसके ऊपर काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़े टाइम में ये सब काबू में आ जाएगा। हम होप करते हैं कि इसमें कोई ज्यादा हादसा न हो और इससे ज्यादा नुकसान का जो है लिहाजा वो तो फैक्ट्री में बाद में ही हो सकता है। अभी इमीडिएट हम नहीं कह सकते कि कितना नुकसान पहुंचा है। जी, लेकिन मैं फिर ये सवाल पूछता हूं आपसे ताकि लोग भी इसको स्पष्टता से समझें कि ये सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से आधिकारिक तौर पर सरकार को आप लोगों को बताया गया है कि इस हिस्से का जहां आग लगी है इसका कोविशील्ड से कोई संबंध नहीं है। नहीं, कोई संबंध नहीं है ऐसे नहीं। वहाँ पे अलग अलग तरीके पोस्ट वैक्सीन बनती है। सिर्फ अपना कोविड वैक्सीन ही सीरम बनाता ऐसा नहीं है, उनके काफी लाइन है। कोविड वैक्सीन को छोड़ के अलग अलग टाइप के कम से कम 15-16 वैक्सीन है। वो तो ये जो आग लगी है मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात से आज ऐसे लगता है कि ये एरिया जो है वहाँ पे बीसीजी लग बन
तो वो एरिया है, वो टेरिटरी है। तो हम अभी भी खातरीपूर्वक लाइक नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा फर्स्ट मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल यहाँ पे धुआं नजर आ रहा है। तो वो थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज कर जाएगी कि चौथे मंजिल पे क्या है, चौथे मंजिल पे क्या है। और वहाँ के हमारे जितने वो लोकल वर्कर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, तो अभी इमीडिएट उनसे बात नहीं हो रही है। रघुनाथ जी, इस बीच खबर यह है कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच रही है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी भी देखने जा रहे हैं। क्या ज्यादा गंभीर वाकया है? नहीं, इतना गंभीरता लेने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ सारा कंट्रोल में आ रहा है। स्थानिक प्रशासन और स्थानिक जितने भी रेस्क्यू वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग ऑलरेडी इन ऑपरेशन है उसमें। शुक्रिया रघुनाथ जी हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री रघुनाथ कुचिक वो बता रहे हैं कि उनकी मालूमात के हिसाब से यहाँ बीसीजी का टीका बनता था और कोविशील्ड का प्लांट पूरी तरीके से अलग है, उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। फिर भी एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। और जयप्रकाश, ये भी हो सकता है कि इस हादसे के बाद इस पूरे परिसर का एक बार फिर जो सिक्योरिटी का जायज़ा जो है वो अधिकारी लें, और शायद ये ज़रूरी भी हो, क्योंकि ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। ये अच्छी बात है कि जहां कोरोना की वैक्सीन बनती है वो जगह अलग है, लेकिन